हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने इस पर इथिक्स का जो सीरीज स्टार्ट किया हुआ है उसमें आज आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं आज। तो प्लीज़ इस चैनल पर आप भरोसा रखिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी पीसीएस मेंस 2024 का जो एग्ज़ाम 29 जून को टेंटेटिव डेट निर्धारित की गई है, तो उसमें इस चैनल की आप सहायता ले सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज जो मेंस के हैं उसके ट्रेंड पर हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। इथिक्स का GS4 जो कि चल रहा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देखिएगा। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी क्लासेस को ज़रूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नॉलेज या फिर वीडियो को शेयर कर रहे हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और किस तरह से फिर हम और ज़्यादा मेहनत करें आपके साथ में, ताकि आपका जो मेंस का पूरा सिलेबस है उसको एक होलिस्टिक तरीके से तैयार किया जाए और विद पीवाईक्यूज को एनालाइज किया जाए। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आज हम आपके सामने एथिक्स का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, नेक्स्ट गांधीयन एथिक्स। ठीक है, अब जो गांधीयन विचारधारा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि गांधी मर सकता है बट गांधीवाद नहीं मरेगा। ठीक है, तो उसी फिलॉसफी को हम बात कर रहे हैं। तो जो गांधीयन एथिक्स है वो क्या बोल रहा है? गांधीयन एथिक्स बोलता है कि हमारा जो मकसद है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो केवल और केवल क्या है? ट्रांसफॉर्म करना है। किसका? व्यक्तिगत लाइफ का और समाज का। दैट मीन्स इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ठीक है, व्यक्ति तथा समाज अगर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ चल करके एक दूसरे को परिवर्तित करते हैं, तो ये जो फिलॉसफी है यही गांधीयन फिलॉसफी है। तो और जो गांधीयन फिलॉसफी है, जो उसके मेजर प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या है? जैसे कि हमारे पास है सत्याग्रह। सत्याग्रह दैट मीन्स सेल्फ सेक्रीफाइस। ठीक है, पीस एंड नॉन वायलेंस। पीस एंड नॉन वायलेंस, तो ये भी हमारे पास एक गांधीयन एथिक्स का एग्जाम्पल है, सत्याग्रह। इसमें हम सेल्फ सेक्रीफाइस, ठीक है, पीस शांति और नॉन वायलेंस की जो भी विचारधारा है उसको प्रमोट करते हैं। दूसरा सर्वोदय। सर्वोदय, सबका उदय हो। ठीक है, दैट मीन्स यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल बाय इंक्लूसिवनेस। ठीक है, समावेशिक तरीके से कोई भी पीछे ना रहे। तो समावेशी का मतलब हो गया कि निचले पायदान पर जो भी आदमी बैठा है उसको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ताकि उसका भी हम एक होलिस्टिक विकास कर सके। ठीक है, तो दैट मीन्स अब विकास कैसे होगा? जब हम इक्वलिटी, लिबर्टी, ट्रुथ की जो विचारधारा है उसको फैलाएंगे, तो ही यूनिवर्सल या फिर हम इंक्लूसिवनेस के रिस्पेक्ट में सर्वोदय कर सकते हैं। सर्वो उदय, सबका उदय। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिग्निटी। डिग्निटी ऑफ लेबर, ये भी प्रिंसिपल है। डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब होगा कि हम समाज के अंदर में इक्वलिटी को प्रमोट करेंगे। कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, कैसा भी व्यक्ति है, अपर लोअर मिडिल कैसा भी है, सबको एक समान नजरिए से देखना होगा, ताकि हम एक सम्मान पूर्वक लोगों को जिंदगी दे सकें, उसमें चाहे हमारे मजदूर वर्ग क्यों ना हो। लिखा भी हुआ है डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल आता है एंड्स वर्सेस मींस। एंड्स वर्सेस मींस का मतलब है कि जो हमारा कार्य है और जो हमारा रिजल्ट है। मींस का मतलब होगा प्रोसेस। मींस दैट मींस प्रोसेस, जस्ट वेट। मींस का मतलब होगा प्रोसेस। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है और फाइनल उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, एंड दैट मींस उसका रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पर गांधी जी ने जो पूरा एम्फेसिस किया है, प्योरिटी ऑफ मींस पर काम किया, मींस पर, प्रोसेस पर काम किया है। ठीक है, कि जो हमारा प्रोसेस है वो इतना शुद्ध हो कि हमें रिजल्ट का प्रॉब्लम ही ना रहे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है गांधीयन फिलोसफी का, कि हम केवल और केवल अपने कर्म पर ध्यान देंगे, जैसे कि भगवत गीता में भी लिखा हुआ कर्माज थ्योरी। ठीक है, कर्म पे फोकस करो, रिजल्ट पे नहीं। नेक्स्ट, लेकिन गांधीयन के कुछ सिंस भी हैं, 7 सिंस हम उनको बोलते हैं, तो उनको देखेंगे क्या है वो। ठीक है, पहला वो बोलते हैं नॉलेज विदाउट कैरेक्टर।
ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन कैरेक्टर नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। दूसरा, बोलते हैं वेल्थ विदाउट वर्क एज लाइक करप्शन, एज लाइक करप्शन। करप्शन भी तो यही है ना, बिना काम किए धन कमाना। ठीक है। थर्ड, कॉमर्स विद कैरेक्टर, कॉमर्स विद कैरेक्टर, जैसे जैसे अनसेफ वर्किंग कंडीशन, ठीक है, अनसेफ वर्किंग कंडीशन, अनसेफ वर्किंग कंडीशन। द फोर्थ इज पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये भी हमारे पास क्या है, गांधीयन सीन्स है, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन। ये आपको ध्यान रखना है कि धीरे धीरे हम पॉलिटिक्स में क्या है, क्रिमिनल्स की संख्या बढ़ते हुए देख रहे हैं, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल मैसेज है सोसाइटी के लिए कि सोसाइटी को कैसे ट्रांसफॉर्म करना, गांधीयन फिलोसफी को अपना करके कहीं ना कहीं ये धूमिल होता दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लेजर विदाउट कंसाइंस, प्लेजर विदाउट कंसाइंस, कि जब हम बिना चेतना के काम कर रहे हैं तो उसका मीन्स क्या निकल के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, जैसे कि अगर हम बात करें न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर अटैक, साइंस, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। ठीक है। नेक्स्ट 7 इज रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस। तो ये 7 सीन्स ऑफ गांधी हैं, इनके संबंध में आपको पूछा जा सकता है, इनके एग्जाम्पल आपको देखने हैं। ठीक है। तो ये हमने पूरा टॉपिक जो है गांधीयन एथिक्स का, इसको डिस्कस किया है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मेजर प्रिंसिपल है और क्या 7 सीन्स ऑफ गांधी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वॉइस ऑफ कंसाइंस, दैट मीन्स चेतना, कि जो भी हमारी इनर पीस है वो क्या मैसेज प्रोवाइड करा रही है। ठीक है। इट इज ए पार्ट ऑफ सब कॉन्शियस स्टेट, दैट मीन्स इनर वॉइस। जब आप पूरे चेतन मन से रहते हैं तो जो भी आपकी इनर वॉइस है, इनर वॉइस क्या बोलती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये जो मैसेज आपको प्रोवाइड हो रहा है, तो ये हमारी वॉइस ऑफ कंसाइंस है, दैट मीन्स चेतन वॉइस है। ठीक है। इट इज अवर एबिलिटी, एबिलिटी टू मेक ए प्रैक्टिकल डिसीजन, प्रैक्टिकल डिसीजन इन लाइट ऑफ इथिकल वैल्यू एंड प्रिंसिपल्स, इथिकल वैल्यू एंड प्रिंसिपल। ठीक है। ये हमारी एक ऐसी तार्किक अक्षमता होती है, एक ऐसी अक्षमता होती है जिस पर हम इथिकल वैल्यू तथा इथिकल प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल डिसीजन जब हम लेते हैं तो हमारे सामने एक वॉइस ऑफ कंसाइंस, चेतन की आवाज आती है कि क्या हमको ये जो काम कर रहे हैं ये इथिकल पर्सपेक्टिव से सही है या इथिकल पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। तो इस पूरे सिनेरियो को हम वॉइस ऑफ कंसाइंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब क्राइसिस भी देखने को मिलता है, जब हम अपने चेतन मन की नहीं सुनते हैं तो फिर आपको क्राइसिस देखने को मिलता है एज लाइक सिचुएशन। जो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस का मतलब है वो है क्या, सिचुएशन इन विच वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हाट इज राइट थिंग टू डू, क्या सही होगा जो मैं काम करूं, क्योंकि हमारी जो चेतन मन है उसमें दुविधा चल रही है, ऐसा करूं कि नहीं करूं। तो यही बोल रहा है वो, राइट थिंग टू डू। ये सिचुएशन आती है जो कि बहुत ही टिपिकल है, टिपिकल है। ठीक है। नेक्स्ट, अब क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इम्पैक्ट का पड़ेगा इंडिविजुअलिज्म। ठीक है। आदमी क्या बनेगा, व्यक्तिगत की ओर आगे बढ़ेगा, इंडिविजुअलिटी की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट, वो लेबर एक्सप्लॉयटेशन की ओर भी आगे काम कर सकता है, दैट मीन्स शोषण करना। ठीक है, श्रमिकों का शोषण, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, सेल्फ इंटरेस्ट, अपने ही हित की बात सोचेगा, करप्शन करेगा और डिस्क्रिमिनेशन या प्रिजुडाइज भी वो रह सकता है। डिस्क्रिमिनेशन या आप इस यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज। ठीक है। तो ये इस तरह से हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं ताकि आपके सामने ये जो गांधीयन और जो वॉइस ऑफ कंसाइंस वाला टॉपिक है ये इजीली कवर हो जाए, क्योंकि यहाँ से हम अगर पीवाई क्यूज देखें तो पीवाई क्यूज को दिमाग में रखते हुए यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम होते हैं।
या यूपी पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस या फिर यूपीएससी लेवल पर। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लीज इन दोनों टॉपिक को अच्छे से करिएगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमारे सामने जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लेसन फ्रॉम लिव्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर एंड रिफॉर्मर एंड लीडर्स हैं वो क्या काम करते हैं, लीडर्स इनका क्या रहता है, हाई लेवल स्किल्स, हाई लेवल दूसरा, ये इंस्पायर करेंगे पीपल को, इंस्पायर्ड एंड चेंजिंग कल्चर। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटी होगी वो हम लीडर से सीख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें, गांधी जी, अब्राहम लिंकन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, नेल्सन मंडेला। तो ये हमारे लीडर्स भी हैं और ये रिफॉर्मर भी हैं। ठीक है, तो इनसे आप क्या क्या सीख सकते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन रहता है, होमवर्क भी है। नेक्स्ट, रिफॉर्मर, फॉर्मर, फॉर्मर क्या काम करते हैं, वांट टू इम्प्रूव। इनका केवल और केवल होता है काम इम्प्रूव करना, किसको, कंडीशन इन सोसाइटी, वांट टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की जो स्थिति है, जो उसके अंदर में इविल्स चल रहे हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो रिफॉर्मर हमारे दो तीन तरीके के हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। ठीक है, तो इनको बेसिस पर आपको एनालाइज करना है। और एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर गोल इफिशियंसी, गोल इफिशियंसी। तो इस तरह से हमको ये पूरा टॉपिक कवर करना है। ठीक है, और ये हमने पूरा टॉपिक कवर करने की भी कोशिश की। अब यहाँ पर जब हम लीडर्स से कुछ सीखेंगे, तो गांधीयन से क्या सीखा, अब्राहम लिंकन से क्या सीखा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से क्या सीखा, नेल्सन मंडेला से क्या सीखा। तो इस तरह की जो भी आपके पास लाइव और जो उसकी टीचिंग होगी, उनको आपको एनालाइज करना है और उसको लिखना है। सबका आंसर अलग होगा लिखने का, सिमिलर। हमने अगर रिफॉर्मर की बात कर रहे हैं, तो रिफॉर्मर में पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस तीनों एंगल को आपको टच करना है, और तीनों ही एंगल से आपको दो दो तीन तीन रिफॉर्मर को एनालाइज करना है। एडमिनिस्ट्रेटर में जो भी करंट में एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासक रहेगा, या फिर ब्यूरोक्रेसी का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ अच्छा काम किया है, उसको भी आप करंट सिनेरियो पर अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर था हमारे पास, ये आज कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर इसमें कुछ पीवाईक्यूज एनालाइज करने के बाद कुछ रहता है, तो पहले हम उसको एनालाइज करेंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब हम सेकंड यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्लीज बने रहिएगा हमारे पूरे इस सीरीज में। अच्छा रिस्पॉन्ड आप कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जो यूपी पीसीएस 2024 का जो मेंस आने वाले महीनों में, आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और अच्छे तरीके से उस एग्जाम को क्रैक करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो धन्यवाद क्लास देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए। प्लीज जरूर से शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार जाकर के जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।